हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं आपके अपकमिंग ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। मेरे पीछे की जो ये वेबसाइट है, आपने इसको अभी तक बहुत ध्यान से देख लिया होगा और इसमें ना जाने कितनी बार आप डेली विजिट करते होंगे ये देखने के लिए कि आगे के अपडेट्स क्या हैं, और आगे भी आने वाले लगभग साल डेढ़ साल तक आप विजिट करते रहेंगे अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, अपने रिजल्ट, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, इन सभी चीज़ों को विजिट करने के लिए। लेकिन आज क्या मैं आपको इस वेबसाइट की कुछ खास बातें या कुछ खराब बातें बताने वाला हूँ? जी नहीं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अल्टीमेटली जब आप इस वेबसाइट पे जाएं तो आपका जो रिजल्ट है उसमें पास दिखाए, उसके लिए आपको इस वक्त क्या करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्मार्ट बच्चा जो एआईबी को क्वालिफाई करता है, बिल्कुल नहीं पढ़े या बहुत कम पढ़ के, वो एग्जैक्टली अपने बेयर एक्ट के साथ क्या करता है या अपने बेयर एक्ट को कैसे यूटिलाइज करता है कि उसका ये एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे किन किन चीजों को बहुत ध्यान से देखने और समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूं वो है ये लाइन। हमारे देश में जो भी बच्चा इस एग्जाम को निकालता है वो इस लाइन के कारण निकालता है, और जो भी बच्चा इस एग्जाम को नहीं निकाल पाता वो भी इसी लाइन के कारण नहीं निकाल पाता है। ये लाइन है कि भाई AIB 20 आपका होने वाला एग्जाम एक ओपन बुक एग्जाम है, और मैं ये बात आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बताना चाहता हूं कि ये AIB 20 इज एन ओपन बुक एग्जाम। इस लाइन ने लास्ट टाइम तकरीबन 52,251 स्टूडेंट्स को फेल किया था। जी हां, लास्ट AIB में तकरीबन 52,000 बच्चे फेल हुए थे, और अगर उससे पुराने वाले AIB में जाएं तो ये नंबर 74,000 का था। 74,000 बच्चे एक ओपन बुक एग्जाम में फेल हुए। लेकिन क्या गलती इन स्टूडेंट्स की थी? जी नहीं। गलती केवल और केवल एक चीज की थी कि उन्होंने सही तरीके से प्लानिंग नहीं करी। अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये एक ओपन बुक एग्जाम नहीं है, ये एक ओपन बेयर एक्ट एग्जाम है। यहां पे आपको बुक ले जाना अलाउड नहीं है, आप केवल अपनी बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं, और इस बेयर एक्ट से अगर आप अपनी कोई रेफरेंस लेना चाहते हैं, जवाब ढूंढना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी चीज अलाउड नहीं है। और ज्यादातर बच्चे जो यहां पे इस एग्जाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और अल्टीमेटली इस एग्जाम को क्रॉस नहीं कर पाते या पार नहीं कर पाते, उनसे सबसे पहली गलती यहीं पे होती है। और आप मेरा कहा मानेंगे, अगर आप मैं आपको जो बता रहा हूं अगले 5 मिनट में अगर आपने केवल उतनी चीज को इंप्लीमेंट किया तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होना 100% गारंटीड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं बात किस बारे में कर रहा हूं। सबसे पहले हम आगे बढ़े तो दो चार इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली तो ये कि सर बेयर एक्ट्स के बारे में क्या रूल्स हैं इस एग्जाम के, क्या चीजें अलाउड हैं और क्या चीजें अलाउड नहीं है। जैसे कि जो चीजें अलाउड है वो क्या है कि भाई आप अपनी बेयर एक्ट को लेके जा सकते हैं जो कि अनएनोटेटेड होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी चीज लिखी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, छोटे मोटे हाईलाइट्स या अंडरलाइंस हैं पेन पेंसिल से वो अलाउड है, लेकिन लिखा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और सिंपल कलर पेन मार्किंग है तो वो भी अलाउड होती है। लेकिन आपके हैंड रिटन नोट बेयर एक्ट लिखे हो, या आपका कोई स्टिकी नोट बेयर एक्ट पे लगा हो, या फिर वो उस बेयर एक्ट के नीचे कमेंट्री या नोट्स हो जिसके अंदर केस लॉज लिखे होते हैं, या फिर दूसरे जो सेक्शंस हैं उनका रेफरेंसेस लिखा होता है, या बेयर एक्ट में आपने एक सब्जेक्ट का बेयर एक्ट है लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट के किसी सेक्शन से रिलेट कर रहा है, इस तरह की बेयर एक्ट्स अलाउड नहीं होती हैं। तो ये डूज एंड डोंट्स अगर आपको पता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी सही बेयर एक्ट तक पहुंच गए। और सबसे पहली चीज जो मैं आपके सेशन में बताने वाला हूं वो यही है कि जो भी बेयर एक्ट्स इस सिलेबस में दी हुई है, यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो 19 पॉइंटर सिलेबस है आपका। टोटल 19 ऐसे बुलेट्स दिए हुए हैं सिलेबस में जिसके अलग अलग बेयर एक्ट्स आएंगी, लेकिन ये बेयर एक्ट्स 19 से भी ज्यादा है क्योंकि फैमिली लॉ दिया हुआ है तो भाई वहां पे हिंदू लॉ की मल्टीपल बेयर एक्ट्स हैं। फिर अगर आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अलग है, NI की अलग है, लेकिन ये सब 17 नंबर में एक जगह पे दिया हुआ है। आपके पास जितनी भी बेयर एक्ट्स है इसके अंदर टोटल हम यहां मान लेते हैं 25 से ज्यादा बेयर एक्ट्स आएंगी, वो 25 की 25 बेयर एक्ट्स आपके पास इस वक्त होनी चाहिए, यानी कि एग्जाम होने से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले। सबसे पहला काम आपको यह करना है। अब अगर आप नहीं जानते कि आपको बेयर एक्ट कौन सी खरीदनी है, मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं इस ब्रांड को, मेरे पास बस ये बेयर एक्ट दिखी तो मैंने आपको लिख दिया। आप अगर गूगल पे जाएंगे, अमेजॉन पे जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है नोट्स फ्री। नोट्स फ्री का मतलब क्या होता है? नोट्स फ्री का मतलब होता है कि इन बेयर एक्ट के अंदर कोई नोट्स नहीं है। AIB की स्पेशल एडिशन बेयर एक्ट भी आती है, उन बेयर एक्ट को खरीदिए। और ध्यान रखिएगा कि बेयर एक्ट कौन सी खरीदनी है। सर मैं आपको हमेशा इस बात को रिकमेंड करूंगा आंख बंद करके कि हमेशा डीग्लॉट एडिशन की जो बेयर एक्ट है उसी को खरीदिए। डीग्लॉट एडिशन मतलब जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हो, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर हिंट आपको हिंदी वाले क्वेश्चन में मिल रहा है। अब चलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो आपकी आगे भी जाके मदद करेगी। क्या है ये बात सर? ये बात बड़ी सिंपल सी है। ये बात हम और आप दोनों जानते हैं कि हमने अपने लास्ट सेशन में ये बात तय करी थी कि हमें AIB में टारगेट रखना है 55 जो मार्क्स हैं उसका। अगर आप 55 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं 100 में से तो आप सेफ स्कोर पे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये तय करी थी कि
तकरीबन 35 प्लस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एआईबी के एग्जाम में जो कि डायरेक्टली बेयर एक्ट से पूछे जाते हैं, तो इसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें अपने एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। तो सबसे पहली काम हमने ये किया कि हमने अपनी जो बेयर एक्ट थी उसको अपने पास खरीद के रख लिया। अब खरीद के करे क्या सर, उसको देखें, आरती उतारें? नहीं, ध्यान से देखिए। आप सबसे पहला एक्सरसाइज जो करेंगे इस बेयर एक्ट के साथ वो ये है कि जैसे ही आपके पास बेयर एक्ट आ गई, आप रैंडमली एआईबी का कोई मॉक उठाइए जिस मॉक को आपने ना किया हो। मॉक कहां से ढूंढे सर? कोई बात नहीं, आपने एआईबी के पुराने साल के पेपर देखे, ये एआईबी 20 है यानी कि 19 पेपर तो मिल जाएंगे। तो आप पुराने कोई भी रैंडमली 3 पेपर एआईबी के उठा लीजिए जिसको आपने सॉल्व ना किया हो। उन पूरे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? कंप्लीटली बेयर एक्ट को देख के। यानी कि मुझे इस बारे में कोई लेना देना नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है या नहीं है, आपको कुछ आता है या नहीं आता है। आप हर एक क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जवाब बेयर एक्ट से देखने की कोशिश करिए। अगर आपको बेयर एक्ट से जवाब आता है, बिना बेयर एक्ट देखे भी आप जवाब दे सकते हैं, उसके बावजूद आप बेयर एक्ट में जाइए, जहां से आपने आंसर ढूंढा है उसको इंडेक्स पे पेंसिल से एक स्टार मार्क कर दीजिए, या कोई एक स्पेसिफिक कलर ऑफ पेन उठाइए, उससे स्टार मार्क कर दीजिए और उस स्टार मार्क को आप करके आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा सर? 3 बेयर एक्ट्स को यानी कि 3 मॉक को लगा लेने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि एआईबी के एग्जाम में बेयर एक्ट यूज कैसे करनी है। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट एरियाज आपके इंडेक्स में ऑलरेडी मार्क्ड होंगे, और चूंकि आप उसको एक बार सॉल्व कर चुके हैं तो एग्जाम हॉल में आपको सही बेयर एक्ट सही टाइम पे सही पेज पे पहुंचने में आसानी होगी। सबसे पहला काम। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इंडेक्स। आपको अपनी बेयर एक्ट के अंदर काम नहीं करना है, बेयर एक्ट के बाहर काम करना है। अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर आप मुझे एक बात बताइए, जब बेयर एक्ट में कुछ लिखना अलाउड नहीं है तो इंडेक्स का करे क्या? अभी मैं इसको आगे रिलेट करूंगा आपको कि ये कैसे काम आएगा। सबसे पहले तो जो मॉक लगाया है उसको इंडेक्स पे मार्क करते चलो, केवल अंडरलाइन कर लो छोटे छोटे सेक्शन नंबर के सामने, ताकि तुम्हारे दिमाग में जो मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाए। जितने भी माइनर लॉज हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी माइनर लॉज हैं उन माइनर लॉज के अंदर एक बात बड़ी फिक्स होती है, वो ये है कि एक स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एनआई एक्ट में सबको पता है चेक बाउंस का सवाल आएगा। चेक बाउंस का जो भी सवाल आता है उस एरिया के जो सेक्शंस हैं उनको पहले से अपनी बेयर एक्ट में मार्क करके रख लो, और उसके अलावा अगर किसी दूसरे सेक्शन से कोई केस लॉ, कोई अमेंडमेंट, कोई साल, कोई डेट पूछी जाती है तो उसको भी अंडरलाइन करके रख लो। काम इंडेक्स पे करना है। अगली चीज आती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो आपके बहुत काम आएगी। ये मेरी ट्रिक है, अगर आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं। ध्यान रखना, ये कोई चीटिंग करने का तरीका नहीं बता रहा हूं, केवल अपनी बेयर एक्ट को सही तरीके से समझने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आधे से ज्यादा बच्चे वो है जो अपने एलएलबी को अभी तक जस्ट ग्रेजुएट होकर निकले, उन्होंने अभी तक बहुत प्रॉपरली बेयर एक्ट्स को नहीं पढ़ा है, उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है बेयर एक्ट्स को डील करने का। उनके लिए ये चीज बहुत मददगार होगी। मैंने यहाँ पे 3 कलर के पेन लिए, रेड, ब्लू, ब्लैक, और पेंसिल लिए एक। सबसे पहले मैंने आपको जो बोला था कि आपको एक क्या करना है, 3 मॉक को सॉल्व करना है। इन 3 मॉक्स को आप सॉल्व कैसे करेंगे सर? आप उधर से क्वेश्चन लगा रहे हैं और उसके साथ साथ जहां से भी आप बेयर एक्ट में सवाल ढूंढ रहे हैं, एक स्पेसिफिक कलर ऑफ पेन उठाइए और उसके सेक्शन नंबर को बस ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। जहां सेक्शन नंबर लिखा है उसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस इन एरिया से पूछे जाते हैं। अगला आता है ब्लू, जो कि बात करता है कर्व बॉल क्वेश्चंस की, यानी कि एक दूसरे कलर का पेन उन सेक्शन से, जैसे कि हमेशा आपसे वो ये नहीं पूछेगा, वो आपसे ये पूछ लेगा कि केस पुट्टास्वामी इसमें से कौन से सेक्शन का केस है, या इसमें से कौन से आर्टिकल का केस है। अब आपसे अगर ये पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल केएस पुट्टास्वामी में डील किया गया था, आपके पास दुनिया की कोई भी बेयर एक्ट हो वो उसका जवाब नहीं दे सकती। लेकिन अगर आपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बार बार टिक कर दिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि अगर तुक्का भी लगाना है तो मुझे पता है कि केस लॉ ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 में है, तुक्का इसका लगा लेते हैं, काम आता है। इसके बाद अगला आता है ब्लैक पेन, एक दूसरा पेन जो कि आप यूज करेंगे मेजर एक्ट्स में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और अपडेटेड प्रोविजंस में। फॉर एग्जांपल, इस बार बीएनएस में एक नया क्राइम ऐड हुआ है सेक्शन नंबर 111 में। सेक्शन नंबर 111 और 112 ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात करता है। तो जो भी ऐसे प्रोविजन है आपकी बेयर एक्ट में जो कि नए ऐड हुए हैं, तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सा सेक्शन न्यूली एडेड है, आप तुरंत अपनी बेयर एक्ट में जाएंगे और एक अलग कलर से हाईलाइटेड जो सेक्शन है उसको देख के याद कर लेंगे कि हाँ ये नया एडेड सेक्शन है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको टाइम मैनेज भी करना है कि आपको पूरा समय आपका क्वेश्चंस को देखने में ना निकल जाए। और ये ट्रिक जितनी मेजर लॉस पे काम करती है उतनी ही माइनर लॉस पे करती है। और आखिर में आता है पेंसिल। पेंसिल में मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट लिखने को नहीं बोल रहा हूं, केवल कह रहा हूं वो सेक्शंस जिसके अंदर कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, जैसे कि एविडेंस लॉ इसके लिए मशहूर है। एविडेंस लॉ में आपने कहां पे देखा डाइंग डिक्लेरेशन लिखा है, हियर से एविडेंस आपने कहां पे पढ़ा है, या फिर आपने इसके अलावा जो दूसरे प्राइमरी एविडेंसेस, सेकेंडरी एविडेंसेस, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने कहां देखे हैं, ये सेक्शन दूसरे के सेक्शन से रिलेट करते हैं।
बेयर एक्ट के अंदर आप पेंसिल का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात आपको बहुत स्टार्टिंग से बता देना चाहता हूं कि अगर आप बेयर एक्ट के अंदर ये सारे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी बेयर एक्ट को रंग डालें। बहुत मिनिमल इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आप एफिशिएंटली अपने 55 से ज़्यादा क्वेश्चन या 60 के आसपास क्वेश्चन को सॉल्व करके आ पाए। इतना अगर आपने कर लिया तो आप समझ जाइए कि आप मोर देन रेडी हैं अपने इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में सेल थ्रू करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टिवली इस एडवाइस को लीजिए, अपनी बेयर एक्ट को आज ही खरीदिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए ताकि आप इस एग्जाम की टेंशन से दूर होकर अपने फ्यूचर गोल्स पे काम कर पाएं। तो चलिए फिलहाल हम इस सेशन को खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, मुझसे अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, ये सब पॉसिबल मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। उसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस कोड का इस्तेमाल नहीं किया है, मेरे कोड है PS, इस कोड का इस्तेमाल करके आप इस वक्त अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं फ्लैट 60% के साथ। यानी कि इस वक्त अनअकैडमी आपको हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में सीधे फ्लैट 60% दे रहा है ऑफ। तो आप इसको ज्वाइन करके हमारे सभी सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं, अपने APO, जुडिशरी या जिस भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रिसेंटली हिमाचल की जुडिशरी का रिजल्ट आया है, रैंक 2 अनअकैडमी की तरफ से विशाल जी, उसके साथ ही साथ रैंक 3 अनअकैडमी की तरफ से जिनका नाम है मीनाक्षी, और उसके साथ ही साथ रैंक 5 भी अनअकैडमी की तरफ से जिनका नाम है प्रियंका। तो हमारी इस तरफ से इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और हम चाहते हैं कि आप भी अपने अगले एग्जाम में अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपने इस गोल को पूरा करें। तो आपके पास नीचे लिंक है, आप जाइए जाके इसको ज्वाइन कीजिए। और अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो AIB की स्क्रैच से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वक्त अपूर्वा मैम हमारे बैरिस्टर बैच को ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर शुरू कर चुकी है जिसका कॉस्ट केवल 999 है। तो इसको आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी इस AIB की जर्नी को पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल बनाइए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।